सी पॉलीमर्स की मैंने प्रॉपर्टीज कुछ कल आप लोगों को स्टार्ट में बताई थी कि पॉलीमर्स आर लाइक mixtures and like they are solid at room temperature. They do not have fixed melting points where they are insoluble in water. तो अब उसके बाद जो पॉलीमर की पर्टिकुलर टाइप्स हैं आपके सिलेबस में, उसको मैं पहले लिस्ट कर देता हूँ, उसके बाद फिर उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सर वो ग्रुप पे किसी का मैसेज आया कि वो आज किसी डिफरेंट नेम से आएंगे तो उनको एंटर होने देना। ओके, नाम लिखा है सईदा क्या सारा शाह के नाम से। I have allowed one student with that name. I think she is in the class already. Thank you, Musa. अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर्स। Now we have two types of polymers, one condensation, the other addition polymer. Addition polymers and condensation polymers. अच्छा, जो एडिशन पॉलीमर्स हैं इनमें कोई बेसिकली 3-4 टाइप्स आपके सिलेबस में, वो मैं यहाँ पहले लिस्ट कर देता हूँ। इन एडिशन पॉलीमर्स वी हैव polythene, PVC, Teflon and polystyrene as a common example. And condensation polymers are of two types then further. इनमें एक तो नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं और दूसरे आर्टिफिशियल कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। तो आर्टिफिशियल कंडेंसेशन पॉलीमर्स are those which are made by humans, और इनमें फिर we have polyamide, नायलॉन वगैरह जिसको बोलते हैं, और दूसरा पॉलिएस्टर। Whereas जो नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर है इनमें we have protein, DNA, carbohydrates, तो ये प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स तो आपसे रिक्वायर्ड नहीं है, बट यू नीड टू नो दैट दीज आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स एंड नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर्स। Whereas polyamide, nylon, polyester, terylene वगैरह are the ones which you need to know. तो हम ये एडिशन पॉलीमर से स्टार्ट करते हैं। ये फ्लो चार्ट सिर्फ इस तरह से है कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि पॉलीमर की ओवरऑल टाइप आपके सिलेबस में कौन सी है, एडिशन एंड कंडेंसेशन। और इसमें फिर ये जितने भी 4 टाइप्स हैं एडिशन में, इनके मोनोमर्स, इनके रिपीट यूनिट, इनके स्ट्रक्चर, इनके यूसेस, प्रॉपर्टी, ये आपको याद रखना है। तो अगर आप लोग लिख चुके हैं तो फिर मैं ये स्पेस यूज करके तो इस पर ड्रॉ करता हूँ, हम नोट कर लें। जो नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर है इनमें प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट और एक अगर आप इधर और ऐड कर लें फैट्स, लिपिड्स या फैट्स जिनको हम कहते हैं, वो भी इनमें काउंट होते हैं। तो ये 4 टाइप्स हैं जो नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर्स में काउंट होते हैं।
अब इसमें वी स्टार्ट विद एडिशन पॉलीमर्स, पॉलीथीन, पीवीसी वगैरह, इनकी करते हैं हम स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज। एडिशन पॉलीमर्स की साइड हेडिंग दे सकते हैं। Addition polymers are those which are made by alkenes. These are made by unsaturated monomers. Unsaturated और alkene monomers. Monomer वो molecule होता है जिससे बार बार मिलके तो polymer बनता है. Mono mean one, मार लैटिन में molecule को कहते हैं. तो addition polymers are made by alkenes or unsaturated monomers. इसमें जैसे the first type is polythene. The plastic bags or the bottles that we use are of polythene. इस पॉलीमर के नेम से इंडिकेट होता है कि ये कैसे बनेगा. पोली मीन मैनी, इथीन मीन्स मोनोमर, इथीन इज प्रेजेंट इन इट. तो जब बहुत सारे इथीन आपस में मिल जाते हैं, दे फॉर्म पॉलीथीन पॉलीमर. तो इन सारे पॉलीमर के क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपसे इनके मोनोमर्स भी पूछ रहे होते हैं. मोनोमर देख के वो आपसे कहते हैं कि इसका पॉलीमर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें. तो आपने करना ही है कि वी एटलीस्ट शो 2 इथीन मोनोमर्स, लाइक एक इथीन का मोनोमर, और उसको हम दिखाते हैं कि इट कंबाइंस विद अनदर इथीन मॉलिक्यूल. एंड हाउ डू दे ऐड टुगेदर, इसीलिए इनको एडिशन पॉलीमर कहते हैं, क्योंकि इनके डबल बॉन्ड ब्रेक होके साइड से ये कार्बन्स आपस में ऐड हो जाते हैं. तो इट टर्न्स इनटू a single bonded structure where we show n number of monomers combined to make the polymer. तो ब्रैकेट लगा के n लगा के हम दिखाते हैं कि बहुत सारे थाउजेंड्स और मिलियंस के हिसाब से मोनोमर्स जब आपस में मिलेंगे तो द स्ट्रक्चर वुड कैरी दिस पार्ट थ्रू आउट. तो दिस इज लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर पॉलीथीन. अच्छा, अब इसमें अगर आपसे कहा जाता है कि रिपीट यूनिट मार्क कर दें, तो आपने कोई से भी दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स को मार्क कर देना है. फर्स्ट सेकंड को मार्क कर दें, सेकंड थर्ड, या थर्ड फोर्थ को. टिपिकली हम मिडल वाले जो दो हैं, सेकंड थर्ड, उस पे मार्क करते हैं. तो दिस इज लाइक द रिपीट यूनिट. Repeat unit is like what repeats in the polymer again and again. और दूसरा जो चीज़ आपको नोट करनी है कि वो जो पॉलीमर स्ट्रक्चर बन गया, इट इज ऑल नाउ सैचुरेटेड, इट हैज ऑल सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट, no double bonds are left in it. And polythene polymer is soft, has low melting point, and therefore it is used for as in bottles, bags and bottles, carrying bag and bottles वगैरह बनाने में यूज करते हैं, डिस्पोजेबल. तो ये जो पॉलीमर आपके सिलेबस में, उनकी ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका मोनोमर कौन है, पॉलीमर स्ट्रक्चर क्या है, उसका रिपीट यूनिट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी एक दो याद होनी चाहिए कि जैसे ये वाला पॉलीमर जो है ये सॉफ्ट भी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है. तो इस वजह से इसको एज फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स इसके लिए यूज करते हैं. पॉलीमर वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद करने वाला है, नो डाउट. और अननोन पॉलीमर भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन यही जो कॉमन पॉलीमर नोन है उन्हीं में से आते हैं. तो आप लोग इसको लिख लें, कोई क्वेश्चन होगा साथ पूछेंगे प्लीज. सर जो अननोन पॉलीमर्स आते हैं उनके क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं? हाँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ. देखिए, उसमें ये होगा कि अगर ये इथीन है फॉर एग्जांपल, और इथीन की जगह अगर आपको एग्जामिनर प्रोपीन दे दे आगे, जैसे पॉलीस्टायरीन वगैरह या जो भी, तो उसको देख के अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिला हुआ है फॉर इंस्टेंस, तो इसको देख के आपको पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए कि ये भी पॉलीमराइज कर सकता है मोनोमर, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. और दूसरा ये है कि अगर आपसे एग्जामिनर कह देता है कि दिस मोनोमर combines to form a polymer which has similar properties to that of polythene, मतलब इसका जो पॉलीमर बनेगा
उसकी प्रॉपर्टीज पॉलीथीन जैसी हैं, तो फिर आपको उसको रिलेट करना आना चाहिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा और उसको भी एज ए सॉफ्ट प्लास्टिक यूज करते हैं. मतलब कोई इतना बहुत रैंडम अननोन क्वेश्चन नहीं होगा. इट वुड लिंक टू सम नोन पॉलीमर, फिर उसके साथ मैच करके आप उसको आप आंसर कर सकते हैं. बाकी जहां आपको डबल बॉन्ड नजर आ जाए अनसैचुरेटेड है, उसको आपने याद रखना है कि वो एडिशन पॉलीमराइजेशन कर सकता है और वो मतलब मोनोमर एज अ मोनोमर इट कैन बी यूज्ड. अच्छा, जैसे नेक्स्ट वाला है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड. उसको हम शॉर्ट पीवीसी कहते हैं. इसका जो मोनोमर है इसमें और पॉलीथीन के मोनोमर में एक डिफरेंस है कि मीथीन में सारे 4 हाइड्रोजन्स थे प्रेजेंट. इसमें instead of 4 hydrogen 1 hydrogen is replaced by the chlorine. तो इसमें क्लोरीन आ जाएगा, जैसे इस अल्टरनेट कार्बन पे क्लोरीन आएगा instead of 4 hydrogens. इसी तरह के एक और मोनोमर होगा जिसको हम दिखाते हैं कि वो मिलके तो पॉलीमर स्ट्रक्चर बना रहा है. तो अगेन ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा and the side carbons would link together and this would form again 4 carbons. हम दिखाते हैं 2 monomers. अब इसमें we just have to keep alternate chlorine on the carbon, like alternate carbon पे क्लोरीन आना चाहिए, क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर एक इस कार्बन पे है तो नेक्स्ट वाले पे नहीं होगा, फिर उससे नेक्स्ट पे होगा. अब क्लोरीन ऊपर की साइड पे आप लगाएं नीचे लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट हैज टू बी अल्टरनेट कार्बन ऑन वेयर क्लोरीन हैज टू बी प्रेजेंट. और इसका भी रिपीट यूनिट ये है. अच्छा, अब ये जो पॉलीमर है इसमें बिकॉज कार्बन क्लोरीन इज प्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज प्रेजेंट, दिस पॉलीमर इज अ हार्ड पॉलीमर and it has high melting point also. तो एक तो हार्ड भी है, मेल्टिंग पॉइंट भी है, और इसी वजह से इसको यूज करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ डक्ट्स और पाइप्स और यूटिलिटी पाइप्स एक्सेट्रा केबल्स. घरों में जो सीवेज पाइप्स वगैरह लगते हैं वो अब इस प्लास्टिक पीवीसी प्लास्टिक के बनते हैं. केबल्स और डक्ट्स के ऊपर जो कोटिंग होती है वायरिंग के ऊपर होती है, दैट आल्सो इज पीवीसी प्लास्टिक. तो ये जो polymers and they are basically like plastics that we use in our everyday life and they're quite commonly used now. तो इस काम आते हैं, लेकिन एक इसका ड्रॉबैक है कि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है और इन केस ऑफ फायर इट गिव्स हैजर्डस फ्यूम्स, क्योंकि डोमेस्टिकली काफ़ी ज़्यादा यूज होता है पीवीसी प्लास्टिक. सो इन केस ऑफ फायर hazardous fumes of HCl are formed. तो वो क्लोरीन निकल के स्मोक में आता है और नेचुरली वो फायर फाइटर्स के लिए थोड़ा डेंजरस कंडीशन बन जाती है वेयर इन अ बिल्डिंग वेयर द पीवीसी प्लास्टिक हैज बीन एक्सेसिवली यूज्ड. ये पीवीसी पॉलीमर प्लास्टिक है. सेकंड नंबर पे here we have this Teflon. Third number. Teflon tetrafluoroethene है and that's one commonly used in kitchens also. जो नॉन स्टिकिंग पैन्स यूज होते हैं घरों में कुकिंग के लिए, उनमें ये टेफ्लॉन कोटिंग होती है, लाइक फ्राइंग पैन और ये जो नॉन स्टिकिंग पैन्स हैं, तो उनमें जो ब्लैक कोटिंग होती है दैट इज इनफैक्ट द प्लास्टिक. इसका जो मोनोमर है उसमें और इथीन में डिफरेंस ये है कि इट हैज ऑल द 4 फ्लोरीन प्रेजेंट ऑन इट. तो यू गॉट 4
hydrogen replaced with 4 fluorine, and because carbon fluorine bond is strong, तो इस वजह से इसका जो melting point है वो बहुत high होता है. Its monomer is this. All 4 fluorine present around carbon instead of 4 hydrogen. This is how you can memorize it. I mean Teflon का जो monomer है वो याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि इसमें सारे 4 हाइड्रोजन की जगह सब फ्लोरीन आ गए. टेट्राफ्लोरो 4 फ्लोरीन इथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन. तो जब इसका पॉलीमर बनेगा तो यू कुड इमेजिन के बस आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल कर देने और सारे फ्लोरीन लगा देने. So this is its polymer structure. Repeat unit इसका भी मार्क करना है तो कोई से 2 कंसेक्टिव. इसमें मैंने एक कार्बन यूनिट ज्यादा बना दी है, इसको कम कर लेते हैं. And this Teflon it has very high melting point. And because of this property, it is used in making of firefighters jackets or clothing. In fact, Teflon का जो melting point है, it's about 4000 plus 4600 के करीब है. तो जो normal fires होती हैं, household domestic fires हैं, उनका temperature 3000 2500 से ऊपर नहीं जाता unless कि कोई harmful chemical burn हो रहा है उसमें. तो इस वजह से जो फायर फाइटर्स के ड्रेसिंग है, क्लॉथिंग है, इट इज मेड ऑफ टेफ्लॉन मटेरियल, क्योंकि वो उसको रेजिस्ट कर सकता है हीट को. फिर तो एक तो फायर फाइटर क्लॉथिंग बनाने में यूज होता है. सेकंड जो कुकिंग पैन्स हैं, नॉन स्टिकिंग पैन्स, क्योंकि नॉर्मल कुकिंग फ्लेम का टेम्परेचर भी 600-700 से ऊपर नहीं जाता. तो जो फ्राइंग पैन है, इट इज मेड अप ऑफ स्टील और स्टील अलॉय, और अंदर जो ब्लैक कोटिंग होती है टेफ्लॉन की, that has much higher melting temperature than the steel itself. जब हम उसमें कुकिंग करते हैं, फ्राइंग करते हैं, फिश वगैरह फ्राई करते हैं, कुछ करते हैं, उसके साथ स्टिक नहीं करती. एक तो इसका मेल्टिंग बोथ पॉइंट इज वेरी हाई, और सेकंड इट इज स्लिपरी इन नेचर. प्लास्टिक है तो उस वजह से वो उस पर स्टिक नहीं करता, चीज़ जलती नहीं, अटैच नहीं होती. तो ये कॉमन जो यूज है टेफ्लॉन का घरों में, उसके हिसाब से आपके सिलेबस में भी रखा हुआ है इन्होंने इसको. फिर ये पॉलीस्टाइरीन है एक, और वो भी करा देता हूँ. उसका मोनोमर थोड़ा याद करने वाला है, इसलिए वो आपको इतना कॉमनली देते नहीं है पेपर में. उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, लेकिन इट्स क्वाइट कॉमनली यूज्ड पॉलीस्टाइरीन. जो हम लोग कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, चाय पीते हैं डिस्पोजेबल कप्स में, दैट प्लास्टिक इज बेसिकली पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक. तो नंबर 4 पे इसको ऐड कर लें. polystyrene. Polystyrene प्लास्टिक इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक पैकिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लेते हैं नए मार्केट से, टीवी या इस तरह की चीज़ें, तो वो जो वाइट पैकिंग में आते हैं, दैट इज़ polystyrene बेसिकली. और उसी मटेरियल के बनते हैं ये कप्स और डिस्पोजेबल प्लेट्स. थर्मोपोर भी उसको बोलते हैं, बट एक्चुअल नेम इज़ polystyrene फॉर दैट. तो उसका जो मोनोमर है उसमें we have this again ethene structure, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन की जगह इस पे ये रिंग आ जाता है. अब ये रिंग क्या चीज़ है, ये टेक्निकली A2 की केमिस्ट्री से पहले आपसे कोई नहीं पूछता, लेकिन बस जो भी चीज़ इधर लगी हुई है बेंजीन रिंग है बेसिकली.
और बीच में इसका सर्कल है। अब अगर आपको एग्जामिनर कह रहा है कि इस पॉलीमोनोमर का इसी तरह का एक और है उससे एडिशन करा दें, तो आपने ये हेक्सागोन जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है इससे आपका कंसर्न नहीं है, बस आपने बॉन्ड ब्रेक करके उसको सिंगल बॉन्ड्स कर देने और आप उसमें कनेक्ट कर देना इस तरह से। मतलब अब जब मैं इसका पॉलीमर ड्रॉ करूंगा तो आई ड्रॉ 4 कार्बन एटम्स positioned alternate to each other, और अल्टरनेट कार्बन्स के ऊपर आप ये हेक्सागोन रिंग टाइप लगा दें इस तरह से। सर ये रिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बेसिकली बेंजीन है। बेंजीन मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हम एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं। ये A2 के सिलेबस में है, AS में भी नहीं है। तो बस आपने या इन दूसरे वर्ड्स में इसकी जगह अगर आप ये लिखा हुआ मिल जाए तो भी टेंशन नहीं है, C6H5 बेंजीन फिनाइल ग्रुप, ये लिखा हो या ये बना हो तो भी एक ही बात है। ऑर्गेनिक अल्काइल ग्रुप है बेसिकली ये। और अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पास पेपर में क्वेश्चंस में है पॉलीस्टाइरीन, और दूसरा ये पॉलीमर बड़ा कॉमनली यूज्ड पॉलीमर है। सर मैं 1 सेकंड आया। जी जी। और ये अल्टरनेट कार्बन स्पेस पे हाइड्रोजन्स लगते हैं, और इसका भी ये रिपीट यूनिट है पूरा। अच्छा, अभी जो पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक है, ये पॉलीमर है। इट इज अ गुड insulator of heat, and secondly it is shock proof। एक तो हीट को इंसुलेट करता है, दूसरा शॉक प्रूफ है, इसी वजह से इसको यूज करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स, and secondly it is used as for making of packing material। तो ये जो पॉलीमर्स हैं इनके स्पेसिफिक जो यूज हैं, दे आर लिंक टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो मैं साथ साथ मेंशन कर रहा था। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने इनको याद रखना है कि एक तो इससे डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स बनाते हैं। आप कॉफी पीते हैं विंटर्स में, तो यू कैन pour that hot liquid into that cup and you can hold it because it's polystyrene। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आप खुद सोचें कि एक प्लास्टिक कप होता है जिसमें पेप्सी वगैरह डिस्पोजेबल ग्लास में पीते हैं या पानी पीते हैं, तो उसमें अगर आप हॉट टी या कॉफी डाल लें, यू कांट होल्ड इट बिकॉज दैट्स पॉलीथीन, दैट्स अ डिफरेंट प्लास्टिक, वो गुड इंसुलेटर नहीं है। तो इसलिए हॉट कॉफी टी के लिए डिफरेंट मटेरियल का डिस्पोजेबल कप्स यूज होते हैं, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए डिफरेंट होते हैं, वो सॉफ्ट डिफरेंट प्लास्टिक है। तो ये सारे पॉलीमर्स हम यूज करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। ये बेसिकली ये 4 एडिशन पॉलीमर्स आपको लाइक इनके मोनोमर्स और यूसेस इस तरह से याद रखने हैं जैसे भी मैंने बताया। इसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, वो भी स्टार्ट कर लेते हैं, एक हो सकता है इस टाइम में। सो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जो सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में और एडिशन पॉलीमर्स में एक डिफरेंस होता है बड़ा बेसिक सा। एडिशन पॉलीमर के जो मोनोमर होते हैं वो सेम होते हैं, लाइक एक ही मोनोमर बार बार रिपीट होता है डबल बॉन्ड ब्रेक होके। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है कि टू डिफरेंट मोनोमर्स combine by the loss of a byproduct molecule and then we get something। तो इस केस में कंडेंसेशन पॉलीमर में two monomers typically which are different, two monomers combine by loss of byproduct, like
टिपिकली वाटर वगैरह एज अ बाय प्रोडक्ट उनमें से रिमूव होता है और वो मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं. एडिशन पॉलीमर्स जब मिलते हैं आपस में तो कोई बाय प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनता, बस मोनोमर्स ऐड हो रहे होते हैं. तो इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है वो इसकी पोलीएमाइड है, जिसको हम कॉमनली नायलॉन भी कहते हैं. So polyamide or nylon is made when amine group and carboxylic acid group combine together. अब इसमें होता इस तरह से है कि जनरल सिंबॉलिक आपके सिलेबस में मोनोमर्स के साथ क्वेश्चंस आते हैं. एक मोनोमर है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं COOH, और ये जो बीच में बॉक्स है इट कुड बी अ बॉक्स, सर्कल, ओवल शेप. दिस हैज CH2 ग्रुप्स इन इट. इसमें एक CH2 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं. They're not fixed. So if it's just a box drawn तो आप इसको बॉक्स रहने दें. अगर एग्जामिनर पूछे कि इसमें क्या चीज़ है तो आप बता दें इसमें कार्बन चेन है, CH2 ग्रुप है. तो आपके पास एक मोनोमर होगा जिसमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा मोनोमर होगा जिसमें डायमाइन होंगे, NH2 ग्रुप. पॉइंट, ये बॉक्स वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें. मैं रिपीट कर देता हूँ इसको. अभी आपने इसमें ये याद रखना है कि हाउ दीज मोनोमर्स कंबाइन, लाइक यू नीड टू हैव डायमाइन, NH2 होने चाहिए. ये एक मोनोमर है, दिस इज वन मोनोमर, दिस इज सेकंड मोनोमर. one monomer has carboxylic acid groups, the other has amine group जिन्होंने react करना है. And then these box things here, they are like the carbon chain. I mean, it could be just one CH2 group in between, two CH2, 3, 4, कुछ भी number हो सकता है. और terminals पे इस तरह से carboxylic acid होगा. अब since the chain inside does not participate in the reaction, ये वाली जो chain है ये reaction में participate नहीं करती, तो इसके लिए normally we don't even draw them, we just put a box in the middle. अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि what is the thing in the box here, तो आप बस बता दें कि इसमें ये कार्बन चेन है, CH2 ग्रुप्स हैं. अगर नहीं लेबल हुआ हुआ इस तरह से बॉक्स है, समटाइम वो एक बॉक्स को शेड कर देते हैं, एक को नहीं करते इस तरह, तो आप उसको उसी तरह रखें जैसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मोनोमर ड्रॉ किया है आपके लिए. बट द रिएक्शन इज बिटवीन टू मोनोमर्स, वन इज डायमाइन एंड द अदर इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. और वो रिएक्शन होगा कैसे कि एक मोनोमर का OH ग्रुप और दूसरे का हाइड्रोजन, ये मिलके वाटर बना देंगे, और ये जो नाइट्रोजन है ये कंबाइन करेगा फिर इस कार्बन से मिल जाएगा. इसी तरह इसका ये एंड फ्री दिखाएंगे हम, पॉलीमर के एंड हमेशा फ्री दिखाते हैं, और इसका हाइड्रोजन भी रिमूव कर देंगे. So when we draw the polyamide structure, it would be like C double bond O starting this carbon, क्योंकि OH तो निकल गया उसका, और इसके साथ आगे ये बॉक्स, और ये आगे फिर C double bond O, और यहाँ से ये लिंक करेगा इस नाइट्रोजन के साथ, and then again the NH group with its own box, and then NH, और बाय प्रोडक्ट में वाटर. तो अब यहाँ पे बॉक्स लेबल है, CH2 लिखा हुआ है यहाँ पर, या नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा, या शेड हुआ है, क्लियर है, आप उसको उसी तरह ड्रॉ कर दें जैसे मोनोमर आपको मिला हुआ है. दिस ग्रुप हियर, द होल थिंग NHCO ग्रुप, ये वाला पूरा, दिस इज द amide link, amide link. CONH ग्रुप पूरा जो है उसको अमाइड लिंक कहते हैं. सब टाइम एग्जामिनर आपसे कह देते हैं कि अमाइड लिंक बना दें, तो आपने ये C डबल बॉन्ड O NH इस तरह से इसको ड्रॉ कर देना. दिस इज लाइक ए अमाइड लिंक. तो जो पॉलीमाइड, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में नायलॉन भी बोलते हैं, इट्स मोनोमर्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायमाइन. ठीक है, एक मोनोमर पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप थे और दूसरे पे डायमाइन ग्रुप है.
सर इसका रिपीट यूनिट भी चाहिए? इसका पूरा जो रिपीट यूनिट है वो 2 मोनोमर्स ही होते हैं, तो दिस होल थिंग इज द रिपीट यूनिट एज वेल. यस. और सर जो रेक्टेंगल्स के अंदर द शेडिंग है वो डिफरेंट होगी दोनों में? नॉर्मली डिफरेंट होती है जस्ट टू कीप द मोनोमर्स डिफरेंट. अगर नहीं भी है तो समटाइम वो शेप डिफरेंट कर देते हैं. लाइक अगर एक स्क्वायर है तो दूसरे को वो ओवल शेप बना देते हैं इस तरह से. लेकिन दैट वोंट इवन मेक डिफरेंस कि अगर दोनों सेम भी हैं, क्योंकि एक के पास NH ग्रुप है, 2 NH ग्रुप है NH2, और एक के पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स. अच्छा, अब नायलॉन या पोलीमाइड इज यूज्ड for making of ropes. Waterproof tents. Sweaters. इसी तरह से मतलब डिफरेंट चीज़ें नायलॉन की जो हमारी एवरीडे लाइफ में बनती हैं. कैंपिंग टेंट्स बनते हैं, अम्ब्रेलास बनती हैं, रोप्स बनती हैं, तरह तरह की ये सारी नायलॉन की या पोलीमाइड की बनती हैं. तो अब द थिंग इज कि अगर आपको ये, जैसे मैंने पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाया हुआ नीचे, अगर आपको ये मिल जाए लिखा हुआ इस तरह बना हुआ, CO बॉक्स है, बीच में CO, फिर NH, फिर इस तरह से, तो यू शुड बी एबल टू फिगर इट आउट एज अ नायलॉन स्ट्रक्चर. तो ये पोलीमाइड है. अब इसमें जैसे मैंने कहा कि this box could be just one CH2 group in between, or there could be more CH2 groups in between. तो अगर आपको कहीं लेबल करना पड़ जाए इन बॉक्स को तो आप बस एक CH2 ग्रुप लगा दें इसके बीच में. वैसे नॉर्मली इनको हम इसी तरह जनरल सिंबल्स के साथ ही ड्रॉ करते हैं, जैसे भी मैंने ड्रॉ किया हुआ. और वाटर बाय प्रोडक्ट है, इसलिए इसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहते हैं. अब नेक्स्ट हमारा इसमें पॉलिएस्टर पॉलीमर है. वो कल की क्लास में करेंगे, कंप्लीट नहीं होगा. इसको आप लोग कंप्लीट कर लें. इस पे कोई क्वेश्चन है पूछ लें. ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, स्पेशली इनको आपको ना एक 2-2 दफा लिख के याद करके प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये फिर समटाइम मैंने देखा स्टूडेंट्स को भूल रहे होते हैं. तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इनके मोनोमर्स की प्रैक्टिस करें. मोनोमर क्या है कि वन मोनोमर वुड बी डायोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से, और दूसरा जो है उस पर डायमाइन ग्रुप आता है. तो अब एक का उसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप है वो इसके हाइड्रोजन से आपने रिमूव कर देना है. तो इस तरह से नाइट्रोजन इसके साथ लिंक हो जाएगा, चेन बना देंगे ओपन करके इसको. अब नेक्स्ट इसमें पॉलिएस्टर है. पॉलिएस्टर में सेम मोनोमर्स हैं, एक डायोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें डायमाइन की जगह डायोल आ जाता है, अल्कोहल आ जाता है. तो पॉलिएस्टर, उसका एज अ रिजल्ट पॉलिएस्टर स्ट्रक्चर बनता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलीमाइड. वो करेंगे कल की क्लास में इंशाल्लाह. मोस्ट प्रॉब्ली कल हमारे पॉलीमर्स हो जाएंगे कंप्लीट. बस इनको याद करें, प्रैक्टिस करें. आई होप आप लोगों ने ईयरली पेपर्स ले लिए. मैंने जैसे इससे पहले भी कहा है, उनको प्रैक्टिस करें. जो भी टॉपिक्स अब मतलब मोस्टली जो तो आपका सिलेबस कंप्लीट है, कवर्ड है, उनको प्रैक्टिस करें, टाइम रख के क्वेश्चंस करें, हैज़ार्डली मत करें, ताकि फिर हम ईयरली पेपर जब थोड़े डिस्कस करेंगे तो उसमें आप लोगों के पास कोई डाउट्स वगैरह भी हों पूछने के लिए. ठीक हो गया बेटा? कोई क्वेश्चन है पूछ लें. चलें फिर यहीं से कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़ सर. ये अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह.